हरियाणा में शनिवार 5 अक्टूबर को सभी 90 विधानसभा सीटों पर मतदान पूरा हो गया। मतदान पूरा होते ही तमाम एग्जिट पोल्स सामने आने लगे हैं। सभी एग्जिट पोल हरियाणा में कांग्रेस को बहुमत के पार दिखा रहे हैं, जबकि भाजपा इस बार हरियाणा में हैट्रिक लगाने से चूकती नजर आ रही है। यदि एग्जिट पोल्स के नतीजे हकीकत में तब्दील हुए तो निश्चित रूप से भाजपा के लिए बहुत बुरी खबर होगी। उसका 10 साल पुराना किला हरियाणा में ढह जाएगा। सी वोटर, मैट्रीज, जीस्ट, ध्रुव, दैनिक भास्कर और पी मार्क्यू एग्जिट पोल में कांग्रेस आसानी से बहुमत हासिल करती नजर आ रही है। पोल ऑफ पोल में कांग्रेस को 54 सीट, बीजेपी को 26, जेजेपी और आईएनएलडी को एक सीट मिलती नजर आ रही है। ऐसे में सवाल है, आखिर बीजेपी की ऐसी क्या गलतियां रहीं जिसके चलते वह हरियाणा में पिछड़ गई। हरियाणा में बीजेपी का चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने का दांव भी पूरी तरह से फेल नजर आया। पार्टी ने लोकसभा चुनाव से पहले मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया था। पार्टी के इस कदम को एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने के रूप में देखा गया। हालांकि पार्टी का यह दांव कामयाब होता नहीं दिख रहा है। प्रदेश सरकार को लेकर हरियाणा में लोगों की नाराजगी की खबरें लगातार आ रही थी। एग्जिट पोल के नतीजों ने इस बात को पुख्ता भी कर दिया है। बीजेपी यहाँ पिछले 10 साल से सत्ता में थी। ऐसे में पार्टी की हार के पीछे सत्ता विरोधी लहर को अहम फैक्टर माना जा रहा है। प्रदेश की जनता बीजेपी शासन के कामकाज से नाखुश दिख रही थी। ऐसे में लोगों ने बीजेपी को तीसरी बार मौका नहीं दिया। इसके अलावा पार्टी को जाटों की नाराजगी का सामना भी करना पड़ा। लोकसभा चुनाव में इसकी झलक साफ दिख गई थी। इसके बावजूद पार्टी की तरफ से इससे निपटने के प्रयास नाकाफी साबित हुए। पहलवानों के साथ जिस तरह से जंतर मंतर पर सलूक हुआ, उसका असर भी चुनाव में देखने को मिला। राज्य में पहलवानों की अनदेखी बीजेपी को भारी पड़ी। इसके साथ ही ओलंपिक में विनेश फोगाट को लेकर जिस तरह की बयानबाजी देखने को मिली, उसने बीजेपी के खिलाफ हवा बनाने में मदद की। इसके अलावा किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी का रुख और केंद्र सरकार का रवैया बीजेपी की हार की अहम वजह में से एक है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार किसानों के मुद्दे पर सरकार बुरी तरह से असफल रही। जानकारों के अनुसार बीजेपी ने किसानों के आंदोलन को बिल्कुल असंवेदनशील तरीके से दबाने की कोशिश की। इसके अलावा अग्निवीर के मुद्दे पर प्रदेश के युवाओं की नाराजगी भी पार्टी को झेलनी पड़ी। राज्य में विरोधी दलों ने बीजेपी के खिलाफ अग्निवीर के मुद्दे को हवा दी। इसका असर बीजेपी के प्रदर्शन पर साफ दिखा। हरियाणा की जनता ने बीजेपी के संकल्प पत्र को भी पूरी तरह से नकार दिया। पार्टी ने चुनाव जीतने पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 24 फसलें खरीदने और राज्य के प्रत्येक अग्निवीर को सरकारी नौकरी देने का वादा किया था। हालांकि पार्टी के लिए यह घोषणा नाकाफी साबित हुई। इतना ही नहीं, पार्टी ने देश भर के किसी भी सरकारी मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति समुदायों से संबंधित हरियाणा के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलेज जाने वाली लड़कियों को स्कूटर देने का भी वादा किया था। फिलहाल हरियाणा में वास्तव में किसकी सरकार बनेगी और मायूसी किसके हाथ लगेगी, ये तो 8 तारीख को ही पता चलेगा, जब नतीजे घोषित किए जाएंगे। आपके अनुसार इस बार हरियाणा में किसकी सरकार बन रही है, हमें कमेंट करके बताइए। खबर पसंद आई हो तो न्यूज़ पथ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।